नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बीएलओ जो पहले गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन कार्य कर रहा था, वही काम अब है वो बीएलओ एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाना है। बीएलओ ऐप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक न्यूली लॉन्च किया है, अब उसी के माध्यम से सारे काम ऑनलाइन हो गए। इससे पहले अगर आपने ये काम नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, क्योंकि अब आपको बीएलओ एप्लीकेशन के माध्यम से ये 4 महत्वपूर्ण काम है जो करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, आपको बीएलओ ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के पश्चात आपको लॉगिन करना है आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। लॉगिन करते हुए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपके नंबर एज ए बीएलओ रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आप न्यूली बीएलओ है तो आपको सबसे पहले अपने संबंधित ईआरओ कार्यालय में अपने नंबर एज ए बीएलओ के रूप में रजिस्टर्ड करवाने होंगे ईआरओ नेट पर। उसके बाद में पासवर्ड जो यहाँ पे आएगा वो आएगा ECI@1 2 3 और 4, ठीक है। और इसके बाद में आप लॉगिन पे जाओगे तो एक ओटीपी आपके संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगी, और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जो 6 डिजिट की आएगी वो एंटर करने के बाद में आप लॉगिन हो जाओगे। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो उसके बाद में आपका जो मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन होने के बाद में सबसे ऊपर है वो डैशबोर्ड इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का नाम आ गया और उसके बाद में उसके पार्ट नंबर आ गए, और उसके पश्चात टोटल इलेक्टर्स इतने हैं, उसके बाद में मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, ठीक है। उसके बाद में आपको जो काम करने हैं वो किस प्रकार से करने हैं। सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है H2H सर्वे। H2H सर्वे है, ये हाउस टू हाउस सर्वे है, जिसमें आपको प्रत्येक मतदाता को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपके पास इस प्रकार से हाउसेस आ जाएंगे। आपके भाग संख्या में कितने हाउसेज है इसकी सारी डिटेल्स है वो यहाँ आ जाती है, और प्रत्येक हाउस में कितने मेंबर्स रहते हैं उसकी भी डिटेल्स आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि सीरियल नंबर 2 पर हाउस नंबर 10 है, जिसमें 2 मेंबर्स रहते हैं। अब जो ये 2 मेंबर्स रहते हैं इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम इस 2 मेंबर्स को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे आता है कि इस हाउस में मेंबर तो रहते हैं 4, लेकिन इनमें से 2 वेरीफाइड हो चुके हैं और 2 अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं। जो वेरीफाई हो चुके हैं उसमें है जो ब्लू टिक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आ जाता है वेरीफाइड। जो वेरीफाइड नहीं हुए उसमें यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस नहीं दिखता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर सिंपली एक नाम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में इसकी सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाती है, और इस डिटेल्स के माध्यम से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड अगर हो रखे हैं तो उसको देखना है। तो उसके बाद में लास्ट में सबमिट कर देना है, और सबमिट आप जैसे ही करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर है वो वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा, यानी कि वो वेरीफाइड हो चुका है। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक मतदाता को वेरीफाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर आप दूसरा ऑप्शन है वेरीफाइड, वेरीफाइड में ये नाम आ जाते हैं कि कितने मेंबर्स हैं, किस हाउस में हैं और कितने मेंबर वेरीफाई हो चुके हैं। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। एक काम को तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक आता है फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे फिल करने हैं। फॉर्म्स में भी आप देख रहे होंगे फॉर्म्स इन ड्राफ्ट, ये है वो इसका प्रारूप खाली मिल जाएगा आपको। और उसके बाद में 6 नंबर फॉर्म रजिस्टर्ड एज ए न्यू इलेक्टर्स वोटर, उसके बाद रजिस्टर्ड एज ए ओवरसीज इलेक्टर या वोटर। उसके बाद में 6B फॉर्म है वो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए है। 7 नंबर फॉर्म कोई ऑब्जेक्शन हो या डिलेशन हो, यानी कि नाम हटाना हो। और 8 नंबर फॉर्म है वो कहीं शिफ्ट हो गया हो, एंट्री गलत हो या फिर रिप्लेस या PWD हो तो, ठीक है। और यहाँ से आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। अगर आपने कोई ऑनलाइन आवेदन किया है तो उसे इसके माध्यम से देख सकते हैं कि उसकी स्थिति कहाँ पर है और कहाँ वो पेंडिंग चल रहा है। तो ये तो हो गए फॉर्म्स। उसके पश्चात हम यहाँ पे बैक जाते हैं तो अगला ऑप्शन आता है चेक लिस्ट का।
तो चेकलिस्ट है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने फॉर्म्स हैं जो आपके टोटल कुछ दिनों में यहाँ पे सबमिट हुए हैं। तो एक है वो टोटल नंबर ऑफ कुल फॉर्म है ये है, और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन नाम आ गया ये। उसके बाद में आपने वेरीफाई कितने किए हैं, तो यहाँ पे एक भी वेरीफाई नहीं हुआ है, तो टोटल लिस्ट यहाँ पे आ गई। और ये यहाँ पे जो नाम है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं कि इसमें कितने आवेदन, जैसे एक ऑनलाइन आवेदन आया हुआ है तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर फॉर्म है यहाँ पे, और किसी प्रकार के करेक्शन के लिए होगा तो इसे भी आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी दिखाई देगा, और फैसिलिटीज़ आपने जो पहले सबमिट कर रखी है गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, वही फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देने लगती है। तो ये सारे अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, ये सारा आपने जो पहले एज ए पार्ट नंबर के रूप में जो किया है वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से BLO ऐप के माध्यम से कौन कौन से काम आपको महत्वपूर्ण करने हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।